कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था भूतिया गांव। यह गांव अपने नाम के अनुसार बेहद डरावना और रहस्यमय था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ कई साल पहले एक बड़ा कांड हुआ था। गांव में एक तांत्रिक आया था जिसने अपने काले जादू से पूरे गांव को श्रापित कर दिया था। उस श्राप के कारण हर पूर्णिमा की रात यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थी। एक दिन शहर से 4 दोस्त अमित, रोहन, सुमित और नितिन इस गांव की कहानी सुनकर वहां की सच्चाई जानने की ठान लेते हैं। वे लोग पूर्णिमा की रात भूतिया गांव जाने का निर्णय लेते हैं। गांव में पहुंचते ही उन्हें वहां की खामोशी और वीरांगी ने हिला दिया। चारों दोस्तों ने गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली देखी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह तांत्रिक की हवेली है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों दोस्त डरते हुए भी आगे बढ़ते गए। अचानक एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जाम था। रोहन ने दरवाजा धक्का मारकर खोला। कमरे में एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा सफेद और आंखें सुर्ख लाल थी। चारों दोस्त सिहर गए। वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। घबराए हुए दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। अब वे फंस चुके थे। तभी हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक का प्रेतात्मा उनके सामने आ गया। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसकी हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तांत्रिक ने अपनी भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तुम यहाँ आए। अब तुम भी इसी श्राप का हिस्सा बनोगे। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवेली को और भी भयानक बना दिया। हवेली के दीवारों से खून टपकने लगा और जगह जगह से भूत प्रेत निकलने लगे। चारों दोस्त बचने के लिए इधर उधर भागने लगे लेकिन हवेली ने उन्हें फंसा लिया। आखिरकार अमित ने अपने दोस्तों से कहा, हमें एक साथ रहना होगा और किसी तरह से इस श्राप से छुटकारा पाना होगा। चारों दोस्तों ने मिलकर तांत्रिक के खिलाफ योजना बनाई। उन्होंने तांत्रिक के कमजोर बिंदुओं का पता लगाया और अपनी हिम्मत से तांत्रिक को परास्त करने की कोशिश की। उनकी कोशिशें रंग लाई और उन्होंने तांत्रिक को उसकी ही जादुई शक्तियों से हरा दिया। तांत्रिक की हार के साथ ही हवेली की सभी बंद खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे और गांव से बाहर निकल आए। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और बताया कि उनकी वजह से गांव का श्राप खत्म हो गया है। इस घटना के बाद अमित, रोहन, सुमित और नितिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस भूतिया गांव की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं।